नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं उसका अनुष्का। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और जानेंगे मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के बारे में। हम ये बात करके ये जानेंगे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज़ होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और साथ ही अगर किसी को हो जाता है तो वो कैसे समझ सकते हैं। तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश कुमार। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अगर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के बारे में बात करें तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पहले तो ये है क्या, इसके लक्षण क्या है, कैसे लोग समझ सकते हैं कि उन्हें ये बीमारी है, इस बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार। जैसा कि आपने बोला मोटर न्यूरॉन डिजीज़, देखो ये एज सच नाम ही इंडिकेट करता है मोटर न्यूरॉन डिजीज़, मतलब आपके मोटर न्यूरॉन्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। होता क्या है कि आपके मोटर अलग अलग तरह के न्यूरॉन होते हैं, जनरली दो, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन से आपके काफ़ी सारे फंक्शंस, हाथ पैर का चलना, आपका निगलना, इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें बॉडी में करता है। तो जब आपका मोटर न्यूरॉन बेसिकली इसमें डीजनरेट करता है, और जब मोटर न्यूरॉन डीजनरेट करता है तो आपका जो डे टू डे फंक्शनिंग होता है डिफरेंट ऑर्गन्स का, वो इसमें अफेक्ट होता है। और ये देखा जनरली इसमें जाता है कि ये इनिशियल में आप देख सकते हो कि ये कई एक तरह से प्रेजेंट करता है मोटर न्यूरॉन, क्योंकि हर जगह आप जहाँ जहाँ भी आपके नर्व्स की सप्लाई है वहाँ वहाँ ये आपको अफेक्ट करता है आपके, और उसकी वजह से आपके मसल्स में तनाव खिंचाव भी आते हैं और या बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। तो अलग तरीका, और ये मिक्स टाइप ऑफ डिजीज़ है। और समझने का है कि बेसिकली डीजनरेट है। जब आपके ये नसें डीजनरेट करती है तो आपको डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आते हैं। ये आ सकती हैं या तो आपके हाथों में या पैरों में, ये आपको एक अलग सा खिंचाव आए या बिल्कुल ही लूज ढीला पड़ जाए, आपकी मसल्स फड़कने लगती हैं। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हो सकता है, हाथ पैर में हो सकता है, चेहरे पे हो सकता है, और साथ साथ कई एक लोगों में ये प्रेजेंट करता है कि आपके आवाज़ में स्लरिंग आ जाता है, बोलने में आपको दिक्कत हो जाता है, आपका वॉइस स्टिफ होता है, आप बोल नहीं पाते से, आप निगलना, मेनी टाइम्स आप निगलना, आप देखते हैं काफ़ी सारे पेशेंट ऐसा लगेगा जैसे कि आपको नाक से बोलते हैं। कई एक सारे पेशेंट में आप देखेंगे वो निगलते ही उनको खांसने लगते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं जहाँ जहाँ भी मोटर न्यूरॉन्स की सप्लाई है, और जब ये डीजनरेट करते हैं तो ये अलग अलग तरीके से, ये हाथ से प्रेजेंट कर सकता है, ये पैर से प्रेजेंट कर सकता है, ये आपको सांस लेने के प्रेजेंट कर सकता है, ये निगलने में प्रेजेंट कर सकता है, ये आपकी आवाज़ बोलते हैं उसमें प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन ये ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव हो, ऐसा नहीं होता है कि एक साथ ही सारे आ जाते हैं, बट डिपेंड्स करता है अलग अलग टाइप्स, इसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं। और किस टाइप में, जैसे एक होता है बल्बर ऑनसेट, जिसमें कि आप होता है कि ये आपको सीधे आपकी आवाज़ को इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट टाइम में आपके क्रेनियल नर्व्स ब्रेन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और आपको बोलने में दिक्कत होती है, निगलने में दिक्कत होती है, निगलने के साथ आपको खांसी आती है। तो इस तरह की चीज़ें, और कई एक ज़्यादातर केसों में ये देखा जाता है कि ये बेसिकली हाथ पैर से शुरू होता है। जैसे हाथ में आपको वीकनेस, पहले एक पैर में आपको वीकनेस लगेगा, बहुत सारे लोग पैर को ड्रैग करना शुरू कर देते हैं, बहुत लोगों के पैर उठने मुश्किल हो जाते हैं, एकदम ढीलापन आ जाता है, तो उनको लगता है शायद ये लकवा है। तो ये शुरू में इनिशियल लकवा की तरह ही प्रेजेंट करता है, बट ये ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हाथ पैर सूखने लगे, हाथ की मांसपेशियां वगैरह सूखने लगती है, फिर सामान उठाने में, चलने में दिक्कत होती है, और ग्रेजुअली ये आपके निगलने और सांस तक पहुंचता है। तो ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव है। इनिशियल में इलाज बहुत सटीक नहीं है, बट एक चीज जरूर है कि अगर हम इसको इनिशियल स्टेज में इसकी पहचान करते हैं, इसको इग्नोर नहीं करते हैं, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली बेटर की जा सकती है। बहुत सारी ट्रीटमेंट पद्धतियां हैं अभी पास, मेडिसिन, न्यूरो मेडिसिन हैं जो देके एक ट्रायल दिया जा सकता है, एक देखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको समय रहते ही आना होगा, और समय रहते ही अगर करें तो शायद हम उन न्यूरॉन को बचा पाएं, जाकि आपकी फंक्शन को इंटैक्ट रखा जाए। थैंक यू जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि ये एमएनडी क्या है। तमाम चीज़ के बारे में सर ने बताया, किस तरीके से इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या दिक्कत आती है। जैसा कि बताया कि उन्होंने अक्सर ये कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है ये लकवा है, लेकिन लकवा नहीं होकर कोई और बीमारी होती है। तो अगर कोई भी ऐसे आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो अपने आसपास के अपने लॉजिस्ट के पास आप ज़रूर जाएँ। तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी है आप लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।